तो दोस्तों बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 5,210 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,897 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,883 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल इनकम आपको जाता हुआ देखने में। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 20% के आसपास का जंप है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में 4,665 करोड़ कंपनी ने जनरेट किए थे, पिछले साल 4,268 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,179 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,555 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,101 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे जो हैं 4,044 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो कंपनी खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन के पहले क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 684 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 734 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 1,774 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी का जो प्रोविजन है आपको साल दर साल क्वार्टर देखें तो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बहुत ज़्यादा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जितने भी मार्केट के जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने रिपोर्ट बनाया था मार्केट के ऊपर, उनका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रोविजन है वो 700 से 800 करोड़ के बीच में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जितना मार्केट अनुमान लगा के बैठा था उससे डबल कंपनी का प्रोविजन होता हुआ देखना होगा। बहुत ज़्यादा निगेटिव है मेरे हिसाब से ये। चलिए कंपनी का एनआईए क्या है ऊपर वो देख लेते हैं। तो एनआईए की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो एनआईए निकल के आता है यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम 2,900 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआईए है वो 2,700 करोड़ से लेके 2,950 करोड़ के बीच में होगा। तो आप कह सकते हैं जितना एनआईए कंपनी का आता हुआ देखने को मिला है एग्जैक्टली इनलाइन आपको देखने वाला। मार्केट की भी उम्मीद थी कितना ये कंपनी का एनआईए आपको देखने को मिल सकता है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 732 करोड़ के आसपास, पिछले साल 808 करोड़, अभी देखें तो घट के 546 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देख लो। साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिला। गिरावट क्यों है? क्योंकि कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बहुत ज़्यादा आपको देखना है, जबकि मार्केट उम्मीद लगा बैठा था। कंपनी ने शो कितना किया है? कंपनी ने तो शो किया है यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है मात्र 54 करोड़ के आसपास, माफ़ कीजिएगा मात्र 54 करोड़ है ये कंपनी का प्रॉफिट। पिछले साल 808 करोड़, पिछले साल 732 करोड़, अभी देखें तो मात्र 54 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट, जबकि मार्केट को उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 780 करोड़ से लेके 890 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके आसपास कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी मार्केट जितना सोच रहा था उसका 10% भी कंपनी ने प्रॉफिट शो की नहीं, मात्र 54 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4.55 रुपये, पिछले साल 5.02 रुपये, अभी देखें तो 34 पैसे का मात्र ईपीएस आपको देखने को मिला है, मात्र 34 पैसे का। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में 7.02, पिछले साल 4.87, अभी देखें तो 3.84 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट एनपीए 1.17 से गिर के 1.11 आ चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में भी 2.21 था। ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए हर एक पैमाने पे कंपनी ने नंबर इस क्वार्टर में अच्छे दिए हैं। एक जगह पे कंपनी खराब की है जिसकी वजह से पूरा नंबर खराब हो चुका है, वो है कंपनी का प्रोविजन। मार्केट 700 से 800 करोड़ के आसपास का प्रोविजन मान के बैठा था, कंपनी ने 1,000 करोड़ ज़्यादा प्रोविजन बना के दिया है। ये क्लियरली निगेटिव आपको देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इस नंबर को कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा खराब नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।